तो यार अगर आप इस स्टेप को फॉलो करते हो ना तो डेफिनेटली आपको आपका फर्स्ट प्रोजेक्ट जल्द से जल्द मिलेगा। ये अश्योरिटी मैं देता हूँ क्योंकि ये सेम टिप, ये सेम स्ट्रैटेजी ने मेरे लिए भी काम किया एंड उसका फल मुझे मिल भी चुका है। सो वीडियो के एंड तक बने रहे और टिप को मिस ना करें। तो हे गाइस, वेलकम। दिस इज शालीन गुप्ता और आज की वीडियो सुपर इम्पोर्टेंट होने वाली है क्योंकि इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि किस तरीके से आप लोग कुछ टिप्स को ध्यान में रखते हुए फ्रीलांसर पे अपना फर्स्ट प्रोजेक्ट ग्रैब कर सकते हो। इन्हीं सेम टिप्स को मैंने अपनी लाइफ में अपनी फ्रीलांसर के जर्नी में अप्लाई किया और फर्स्ट प्रोजेक्ट को ग्रैब किया। तो स्टार्ट करने से पहले मैं बस इतना कहना चाहता हूँ कि मैं वीडियो के एंड में आपको एक प्रो टिप बताऊंगा। उस टिप से इतनी गारंटी दे सकता हूँ कि आपकी फर्स्ट प्रोजेक्ट को ग्रैब करने के जो चांसेस है वो 10 टाइम्स बढ़ जाएंगे। तो वीडियो के एंड तक बने रहे और उससे पहले चैनल को सब्सक्राइब करें, इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। तो स्टार्ट करते हैं। तो यार मेरे को फ्रीलांसर को ज्वाइन किया ऑलमोस्ट 2 से ढाई महीने हो गए एंड मैं इतना फ्रस्ट्रेट हो गया था ना फ्रीलांसर को लेके कि मेरे को कोई प्रोजेक्ट ही नहीं मिल रहा था। मतलब फ्रीलांसर पे प्रोजेक्ट्स उन लोगों को मिलते हैं जो ऑलरेडी थोड़े एक्सपीरियंस्ड है और मैं फ्रीलांसर पे खुद इसलिए ज्वाइन हुआ था ताकि मैं थोड़ा एक्सपीरियंस गेन कर सकूं। तो मतलब ये यही बात हो गई कि आपको एक्सपीरियंस गेन करने के लिए ऑलरेडी कुछ पास्ट एक्सपीरियंस होना चाहिए। तो फ्रीलांसर पे मेरे को कोई प्रोजेक्ट नहीं मिल रहा था। मैंने एज अ फ्री मेंबर फ्रीलांसर को ज्वाइन किया जिसमें मेरे को मंथली बेसिस पे 6 बिड्स मिलती हैं एंड मैंने ऑलमोस्ट अपनी 5 बिड्स को एग्जॉस्ट कर दिया था और किसी ने भी मेरी बिड्स को देखा तक नहीं था। तो प्रोजेक्ट मिलना तो दूर की बात थी। तो मैं यूट्यूब पे गया, मैंने बड़े सर्च किए, आर्टिकल्स पढ़े, बड़ा कुछ किया बट मेरे को कुछ समझ नहीं आया। उन स्ट्रैटेजीज को अप्लाई भी किया बट कुछ रिजल्ट नहीं निकला। तो मैं इतना फ्रस्ट्रेट हो गया था कि मैंने सोचा यार अब इस आइडिया को ड्रॉप करते थे, फ्रीलांसर पे बाद में आएंगे, ऐसी वेस्ट ऑफ टाइम है। बट यार एक अंदर का इंट्यूशन होता है ना, एक इंस्टिंक्ट होता है अंदर का जो बोलता है यार नहीं, अभी नहीं, अभी भी तेरे पास एक बिट पड़ी है, उसको यूज कर और उसके बाद भी अगर रिजल्ट नहीं आया फिर क्विट करना। तो मैंने भी उसको थोड़ी देर पॉज पे रखा। कोई 1 हफ्ते के बाद वहां पे एक प्रोजेक्ट आया और उस पर मैंने बिड किया और उस बिड को लिखते वक्त मैंने कुछ टिप्स को ध्यान में रखा, कुछ पॉइंट्स को ध्यान में रखा और उस स्ट्रैटेजी को जैसे यूज किया, विद इन 5 मिनट्स मेरे को क्लाइंट का मैसेज आया और उसने मेरे को बोला कि अपना कोई आर्टिकल शेयर करो ताकि मैं आपके राइटिंग स्किल्स देख सकूं। और फिर मैंने अपना आर्टिकल शेयर किया, उन्होंने उसको पढ़ा और उन्होंने फिर बोला कि बढ़िया, हम आपको ये प्रोजेक्ट देंगे बट उससे पहले आपको कुछ इंस्ट्रक्शंस पता होने चाहिए और अगर आप उन इंस्ट्रक्शंस पे एग्री करते हो तो हम आपको प्रोजेक्ट दे देंगे। तो मैंने कहा बढ़िया। तो उन्होंने मेरे को इंस्ट्रक्शंस बताए, मैंने उस पर एग्री किया, हमारी बात हुई, मेरे को प्रोजेक्ट मिला, एक आर्टिकल लिखना था। 1 घंटे के अंदर उस आर्टिकल को बनाया, उसको सबमिट किया, क्लाइंट को पसंद आया, अप्रूव हुआ और विद इन 24 आवर्स मेरे को मेरी फर्स्ट पेमेंट फ्रॉम फ्रीलांसर मिल गई, जो कि मैं थोड़ी देर में बताऊंगा कितनी थी। तो उससे पहले मैं आपको सही में बताता हूँ कि फ्रीलांसर में एक्चुअली मेरे साथ क्या हुआ था और किस तरीके से मेरे को प्रोजेक्ट मिला। यार जैसे कि आप देख रहे हो ये फ्रीलांसर का डैशबोर्ड है और यहाँ पे मेरी करंट अर्निंग्स दिख रही हैं। ऑल्दो ये मेरे को $8 मिली थी एंड वो 570 कुछ था बट बाकी फ्रीलांसर ने कमीशंस में काट लिया। तो कोई बात नहीं, इतना भी बड़ा है। तो अब मैं आपको बताता हूँ कि हाँ, ये प्रोजेक्ट था जो मुझे मिला था, क्वालिटी राइटर्स नीडेड। एंड इमेजिन करोगे कि मेरे को किस चीज के ऊपर आर्टिकल लिखना था। वो था मेकअप ब्यूटी ब्रशेस। मतलब जिस चीज जिस चीज को ना मैंने कभी जिंदगी में यूज किया और ना कभी करूंगा, मैं उस चीज के बारे में आर्टिकल लिख रहा हूँ। मतलब अब मैंने कैसे लिखा, मैंने मल्टीपल वेबसाइट्स खोली, वहां से थोड़ा थोड़ा इन्फॉर्मेशन गैदर किया और अपने क्रिएटिविटी में थोड़ा उसको बनाया एंड सबमिट कर दिया। तो अब मैं आपको 2-3 इंपॉर्टेंट पॉइंट्स बताऊंगा जो फ्रीलांसर पे आपको स्टार्ट करने से पहले पता होने चाहिए। एंड दीज आर वेरी इंपॉर्टेंट क्योंकि यहाँ पे क्या होता है, फ्रॉड के चांसेस भी काफी ज्यादा रहते हैं और
फ्रॉड किस तरीके से डिटेक्ट करना है, मैं आपको 2 तरीके बताऊंगा। सबसे पहला, जब भी आपको कोई प्रोजेक्ट आता है, फॉर एग्जाम्पल जैसे मैं ये ले लेता हूँ, कंपैरेटिव, 1 सेकेंड, हाँ, प्रोजेक्ट डिटेल्स आ गया। तो अगर फॉर एग्जाम्पल मैं ये वाला प्रोजेक्ट लेता हूं, अब आपको कैसे पता चलेगा कि ये सही में जेन्युइन है या फिर नहीं, या कोई मतलब ये फ्रॉड तो नहीं कर रहा है, तो ये आप किस तरीके से डिटेक्ट करोगे? तो उसके लिए आपको पता है, अबाउट द क्लाइंट सेक्शन में आके चीजें देखनी पड़ती है। यहाँ पे आपको कुछ चीजों को नोटिस करना है, जैसे कि क्लाइंट के रिव्यूज कितने, जैसे यहाँ पे 0 रिव्यूज है, 0 रेटिंग्स है, तो मतलब इस क्लाइंट ने अभी तक किसी से काम नहीं करवाया है, ऑल्दो इसने अभी 1 दिन पहले ही ज्वाइन किया है, तो मे बी ये इसका फर्स्ट प्रोजेक्ट हो, बट हो सके तो वही प्रोजेक्ट्स पे बिडिंग करना जहां पे रिव्यूज मेंशन्ड हो, रेटिंग्स मेंशन्ड हो। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज आपको जो नोटिस करनी है वो ये है कि चेंज करना था, दूसरी चीज जो आपको नोटिस करनी है वो है क्लाइंट वेरिफिकेशन, सुपर इंपॉर्टेंट। उन्हीं प्रोजेक्ट्स पे बिल्ड करना जहां पे ये सारे जो आइकन है ना, ग्रीन कलर के, आइडेंटिटी वेरीफाइड, पेमेंट मेथड वेरीफाइड, डिपॉजिट मेड, ईमेल एड्रेस वेरीफाइड, प्रोफाइल कंप्लीटेड, फोन नंबर वेरीफाइड। अब जैसे कि इनमें से भी सबसे इंपॉर्टेंट चीजें पता है क्या है? प्रोफाइल, फोन नंबर, डिपॉजिट, पेमेंट मेथड वेरीफाइड, आइडेंटिटी वेरीफाइड। मैक्सिमम केसेस जो फ्रॉड के होंगे ना, वहां पे सिर्फ ये वाला सेक्शन वेरीफाइड होगा, ईमेल वाला, बाकी सारे ब्लैक होंगे। बट अगर हम इसको देखें, जैसे कि इस बंदे ने अभी रिसेंटली ज्वाइन किया है, इसने डिपॉजिट भी मेड किया है, डिपॉजिट भी सबमिट किया है, पेमेंट भी वेरीफाई की है, तो ये लेजिट हो सकता है। यस, ये चीजें आपको ध्यान में रखनी है, क्योंकि यहाँ पे आपको बहुत ज्यादा प्रोजेक्ट्स मिलेंगे जिसपे ये चीजें फिल आउट ही नहीं होंगी, और वो सिर्फ इसी बेसिस पे प्रोजेक्ट्स फ्रीलांसर ने लाए होंगे ताकि वो आपकी फ्री बिड्स जो आपको मिली होती है ना, जैसे कि कौन से, जैसे कि मेरी बिड्स हैं 0 बिड्स लेफ्ट आउट ऑफ 6, तो फ्रीलांसर जानबूझ के लाता है ताकि आपकी बिड्स खत्म हो और आप इनकी पेड मेंबरशिप पे अपग्रेड करो। दूसरा इंपॉर्टेंट फैक्टर जिसमें एक ट्रैप है, जिसमें काफी ज्यादा लोग फंस चुके हैं और फंसने के बाद वो सब फ्रीलांसर को बुरा भला बोलते हैं, वो है, बहुत बारी क्या होगा कि बड़े प्रोजेक्ट्स में जो क्लाइंट्स होंगे ना, वो आपको बोलेंगे कि इस प्रोजेक्ट को आपको देने से पहले, मतलब हमें क्लाइंट को प्रोजेक्ट को आपको देने से पहले आपको क्लाइंट को एक सिक्योरिटी फी डिपॉजिट करनी पड़ेगी। मेरे साथ भी ये केस हो चुका है। उसमें क्या हुआ था कि एक प्रोजेक्ट था $1200 का, और मेरे को ईमेल आई थी कि मेरे को वो प्रोजेक्ट अप्रूव हो गया। तो पहले तो मैं इतना खुश हूँ, $1200, पहले तो मैं कैलकुलेट करने गया होते कितने वो। तो जब मैंने उसको देखा मैं बड़ा खुश हुआ, बट ईमेल में मेरे को जब वहां पे नंबर आया, मैंने व्हाट्सएप पे बात की उस क्लाइंट से, तो उसने मेरे को बोला कि ये प्रोजेक्ट आपको अवार्ड करने से पहले आपको एक सिक्योरिटी डिपॉजिट $60 का पे करना पड़ेगा। मैंने कहा यार कोई बात नहीं है, $1200 मिल रहे हैं, $60 उसके सामने क्या है, कुछ भी नहीं है। मैंने दोस्त को बोला यार तू मेरी तरफ से दे दे, मैं तेरे को बाद में दे दूंगा। पर मेरा दोस्त समझदार था, उसने मुझे समझाया भाई ये फ्रॉड होता है, इसमें क्या होगा, वो तेरे से $60 ले लेंगे और फिर भाग जाएंगे और तेरे को ब्लॉक कर देंगे और तेरे को कभी रिप्लाई भी नहीं करेंगे। तो इस ट्रैप से हमेशा बच के रहना। तो मैंने उनको बहुत कन्विंस करने की कोशिश की कि मैं इतना अफोर्ड कर नहीं सकता $60 पे करना, अब मेरे को प्रोजेक्ट दे दो, मैं $500 में ही कर दूंगा। मेरे लिए यार उस टाइम $1 भी बहुत बड़ी अमाउंट थी। तो उन्होंने कहा आपके पास कितना है? मैंने कहा मेरे पास सिर्फ $5। कहता आप $5 ही पे कर दो, बाकी हम देख लेंगे। तो मुझे समझ गया, मेरे को पता चल गया था कि ये फ्रॉड है, मैं बच गया था। मेरे काफी दोस्त हैं जो इन चीजों में फंस चुके हैं और उन्होंने 3-3 साढ़े 3 हजार रुपए पे कर दिए थे और बाद में क्लाइंट ने उनको ब्लॉक कर दिया। अब मैं आपको बताता हूँ कि मैंने क्या लिखा था। जो प्रोजेक्ट आया था उसकी ये डिटेल्स थी, प्लीज बिड ओनली इफ यू हैव एक्सपीरियंस इन द राइटिंग इंडस्ट्री, 100 to 400 रुपीज पर आवर।
ये मेरी लास्ट बिट थी। अब जैसे आप इसमें देखो, इसमें 4.8 रेटिंग है, रिव्यूज भी सारे हैं और क्लाइंट वेरिफिकेशन भी सारे चीजें वेरीफाइड है, तो मेरे को लेजिट लगा, मैंने कर दिया। बट अब इस पे मैंने जो टिप यूज किया उसको बहुत ध्यान से सुनना। इसी टिप ने मुझे ये प्रोजेक्ट अवार्ड, मतलब ये मुझे ये प्रोजेक्ट दिलवाया। और वो टिप क्या थी मैं आपको बताता हूँ। मेरा पढ़ो जो मैंने बिल्ड किया था, विल प्रोवाइड यू द हेल्प यू रिक्वायर, विल चार्ज यू लेस देन 50 रुपीज एन आवर, आई हैव माई आई हैव माई ओन वेबसाइट, HTTPS जो भी इसका नाम है, वेटिंग फॉर योर। जो ये दो लाइनें है ना, 50 रुपीज एन आवर, माई ओन वेबसाइट, इस चीज की वजह से ये प्रोजेक्ट मुझे मिला। मतलब देखो, इस प्रोजेक्ट पे 44 बिट्स थे, 44, और उन 44 में से सिर्फ मेरा सिलेक्ट हुआ। कैसे? क्योंकि मैंने ये लाइंस का इस्तेमाल किया था। अगर आप बाकी प्रपोजल्स देखो, ऑल द बाकी प्रपोजल्स अभी देखेंगे नहीं, बट बाकी प्रपोजल्स में लोगों ने क्या किया था, वो हजार हजार वर्ड का तो उन्होंने डिस्क्रिप्शन में लिख दिया था कि मेरे को इसमें एक्सपीरियंस है, फलाने में एक्सपीरियंस है, डबकाने में एक्सपीरियंस है। इतना कोई पढ़ता थोड़ा ना, मैंने सिर्फ 2 लाइनों का लिखा, और इस चीज की वजह से मुझे ये प्रोजेक्ट मिला। अब मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ कि इन 2 लाइंस की वजह से मैं कैसे क्राउड में स्टैंड आउट हूँ। तो जैसे कि आपने देखा कि किस तरीके से उन 2 लाइंस की वजह से मुझे ये प्रोजेक्ट मिला, और उन 2 लाइंस ने मुझे क्राउड में स्टैंड आउट करवाया। तो जो टिप मैं आपको बताने जा रहा हूँ ना, उसको ध्यान से सुनना। और वो टिप है कि जो अमाउंट आप चार्ज करते हो ना, या जो अमाउंट आप डिमांड करते हो, हमेशा जो वैल्यू आप प्रोवाइड करने वाले हो ना, वो उस अमाउंट के डबल करना। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप किसी प्रोजेक्ट के लिए एक्स अमाउंट डिमांड कर रहे हो, तो उस प्रोजेक्ट के लिए जो आप वैल्यू उस क्लाइंट को प्रोवाइड करोगे ना, वो हमेशा 2x करवाना। ये टिप हमेशा याद रखना, ये आपको बहुत हेल्प करेगा, स्पेशली इन योर इनिशियल डेज, जब फ्रीलांसर पे प्रोजेक्ट्स लेना विल बी नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल। अगर इस टिप का हेल्प करोगे तो डेफिनेटली आपको आपका प्रोजेक्ट जल्द से जल्द मिलेगा। अब ऐसा क्यों? आपने देखा कि जो प्रोजेक्ट आया था, वो प्रोजेक्ट मतलब क्लाइंट, वो प्रोजेक्ट फ्रीलांसर्स को ऑफर कर रहा था 100 रुपीज़ पर आवर से टू 400 रुपीज़ पर आवर, एंड जो मैंने डिमांड किया था दैट वाज 50 रुपीज़ एन आवर। अब इससे क्या होता है, जो क्लाइंट था उसने भी फ्रीलांसर पे अपनी जर्नी कभी ना कभी स्टार्ट की होगी, और उसको भी पता है कि किस तरीके से ये अपना फर्स्ट प्रोजेक्ट लेना कितना हार्ड होता है, और बाकी एक्सपीरियंस्ड फ्रीलांसर्स को उसे compete करना कितना हार्ड होता है। तो जब उन्होंने ये लाइन पढ़ी ना कि विल डू इट इन 50 रुपीज़ एंड विल डू इट फॉर 50 रुपीज़ एन आवर, तो उनको ये लगा कि यार सही में इस बंदे को, इस फ्रीलांसर को इस प्रोजेक्ट की ज़रूरत है। अब जो सेकेंड लाइन थी ना, जिसमें मैंने अपनी वेबसाइट के बारे में बताया, वो थी क्रेडिबिलिटी के बारे में। उस वेबसाइट पे जब उन्होंने उस वेबसाइट को, उस लिंक को देखा, तो उनको ये अश्योरिटी हुई कि हाँ, ये बंदा लेजिट भी है और इसको सही में इस प्रोजेक्ट की ज़रूरत भी है। तो उन्होंने मुझसे चैट की और उन्होंने मुझे बोला कि आप अपना कोई आर्टिकल बताओ ताकि मैं आपके राइटिंग स्किल्स देख सकूं। तो मैंने अपना उनको एक लेटेस्ट, जो मैंने प्रोडक्टिविटी के बारे में आर्टिकल लिखा था, वो भेजा। उन्होंने उसको पढ़ा और उन्होंने मेरे को बोला दैट यू हैव गुड राइटिंग स्किल्स। मैंने कहा अच्छा, ये कब हुआ, सॉरी। तो उस आर्टिकल को उन्होंने पढ़ा, वो खुश है, और हमारी बात चली, और इस तरीके से मुझे प्रोजेक्ट ऑफर हुआ। और एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ जो मैं आपको बताऊं, वो ये है कि जब भी आप रिलेशनशिप्स बिल्ड कर रहे होते हो ना, तो उसमें पैसे की बात कभी मत करना। रिलेशनशिप वो वाला नहीं, ये वाला प्रोफेशनल रिलेशनशिप्स जब भी बिल्ड कर रहे हो ना, तो उसमें पैसों की बात मत करना। मैंने भी पूरे चैट में पैसों की बात नहीं की जब तक मेरा प्रोजेक्ट कंप्लीट नहीं हो गया था। और अच्छी, मतलब फ़नी बात बताऊं कि जब बात चल रही थी ना, हमारी चैट चल रही थी, तो मैंने उनको ये भी बोल दिया कि मैं ये प्रोजेक्ट फ्री में भी कर दूंगा, क्योंकि मेरे को सही में उस प्रोजेक्ट की ज़रूरत थी। मेरे को अपना पोर्टफोलियो को बिल्ड करना था, मेरे को एक्सपीरियंस गेन करना था। तो मैंने उनको ये भी बोल दिया कि मैं ये प्रोजेक्ट फ्री में कर दूंगा। बट उन्होंने मेरे को बोला कि अगर आपका आर्टिकल अच्छा हुआ तो हम आपको पे भी करेंगे। तो
तो उसके बाद मैंने पैसे की एक भी बात नहीं की। जब मैंने अपना प्रोजेक्ट, मेरे को इस प्रोजेक्ट को करने में 1.5 घंटा लगा, जैसे ही मैंने अपना प्रोजेक्ट कंप्लीट करके सबमिट किया, वो अप्रूव हुआ, उसके बाद मैंने पेमेंट की बात की और विद इन 24 आवर्स मुझे मेरी पेमेंट मिल गई। अब प्रोजेक्ट था 100 से 400 रुपीज़ एन आवर का, मैंने डिमांड किया था 50 रुपीज़, वैल्यू मैंने उनको डबल प्रोवाइड की और बीच में मैंने कोई भी पैसे की बात नहीं की। अच्छा हेल्दी रिलेशनशिप उनके साथ बिल्ड किया। इस चीज़ को देखते उनको लगा कि यार सही में इस बंदे ने अच्छा काम किया, कोई भी गलत चीज़ नहीं बोली बीच में, पैसे का फैक्टर बीच में नहीं लाया। तो उन्होंने जो मैं डिज़र्व करता था अमाउंट, वो उन्होंने मुझे प्रोवाइड किया। और वो अमाउंट प्रोजेक्ट में ऑफर्ड अमाउंट से भी ज़्यादा था। प्रोजेक्ट में ऑफर अमाउंट की मैक्सिमम लिमिट 400 रुपीज़ थी, मुझे 560 570 रुपीज़ अवार्ड हुए। दिस इज़ द पॉइंट। आप जितना फोकस रिलेशनशिप बिल्ड करने में करोगे ना, उतना आपको वो बेनिफिट देगा। जितनी आप ज़्यादा वैल्यू प्रोवाइड करोगे कम चार्जेस पे, उतना वो आपको बेनिफिट देगा। और आज मैंने अपने रिलेशनशिप्स इनसे बिल्ड करने के इस लेवल पे बिल्ड किए कि इनको मैंने ये भी बोला है कि इन फ्यूचर अगर आपको कोई भी प्रोजेक्ट मिले तो प्लीज़ आप मुझे कंसीडर करना उस प्रोजेक्ट के लिए। और उन्होंने मेरे को ये भी अश्योरिटी दिलाई है कि डेफिनेटली वो मुझे प्रोजेक्ट्स ऑफर करेंगे इन फ्यूचर। तो ये हमेशा याद रखना कि आपका नेटवर्क ही आपका नेटवर्थ है। आप किन लोगों के साथ काम करते हो, किस तरीके से उनसे बात करते हो, किस टाइप का उनके साथ रिलेशनशिप बिल्ड करते हो, ये आपकी करियर लाइफ को, आपकी करियर में, आपकी लाइफ में, नॉट ओनली करियर, मतलब किसी भी टाइप की लाइफ में, आपका फैमिली के साथ रिलेशनशिप, आपका फ्रेंड्स के साथ रिलेशनशिप, आपका प्रोफेशनल रिलेशनशिप, ये चीज़ सुपर इंपॉर्टेंट है और ये आपकी लाइफ को डिसाइड करता है। तो होप करता हूँ आपको ये वीडियो बढ़िया लगा हो, इन्फॉर्मेटिव लगा हो। और अगर आप इस टिप को, इस एडवाइस को फॉलो करोगे तो डेफिनेटली आपको आपका फर्स्ट प्रोजेक्ट जल्द से जल्द मिलेगा। ये श्योरिटी मैं देता हूँ, क्योंकि ये खुद मेरे साथ ऐसा हुआ है और आपके साथ भी होगा। ऑलवेज प्रोवाइड मोर वैल्यू, ऑलवेज बिल्ड गुड रिलेशनशिप्स विद अदर्स। सो इसी मोटिव के साथ इस वीडियो को एंड करते हैं। बट उससे पहले आपको 2 काम करने हैं। चैनल को सब्सक्राइब करना है, वीडियो को शेयर करना है। लेट्स मेक अ टारगेट फॉर 100 सब्सक्राइबर्स। दिस इज शालिन गुप्ता signing off from One Stop Ecstasy.